हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मैक में। आज हम बात करेंगे बीआरसी में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। तो आज हम आपके लिए स्पेशल मैथ्स की क्लास लेके आ रहे हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी 2 वालों के लिए रहेगी, प्लांट ऑपरेटर और आईटीआई वालों के लिए। इसमें आपको जो कि फर्स्ट स्टेज आईटीआई वालों के लिए फर्स्ट स्टेज में 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 20 आपके साइंस के आएंगे और 10 आपके जीके के आते हैं। तो हम स्पेशल मैथ्स की क्लास में कवर करेंगे ओनली 20 जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आता है उसी के लिए, क्योंकि आप यदि मैथ्स के 20 क्वेश्चन कर दोगे तो आपको क्वालिफाई, फर्स्ट टेस्ट तो आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है। ओनली 20 मार्क्स जो भी रहता है, वो 20 क्वेश्चन जो भी रहते हैं उनको ही क्वालिफाई करके आप सेकंड स्टेज के लिए पहुंच सकते हो। लेकिन जो प्लांट ऑपरेटर है उनके लिए हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए दोनों के लिए तैयारी करवाएंगे। और जो कि लास्ट 10 दिन बचे तो आपको स्पेशल मैथ्स की क्लास में आपको ओनली जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना रहता है। और जो प्लांट ऑपरेटर है उनके लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों के लिए मैथ्स कवर कराया जाएगा, जो कि एडवांस मैथ्स पूछा जाता है वीआरसी एनआरबी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और हम मिलवाने जा रहे हैं जो कि हमारे जो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, मिस्टर भानु प्रताप सोनी जी से। तो देख लीजिएगा और आप लास्ट 10 दिन बचे तो अच्छे से तैयारी करिए और खूब से खूब एमसीक्यू लगाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सारे वीडियो हमारे को आपको मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर आपको बीआरसी से जुड़ी सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ भानु प्रताप सोनी। आज की क्लास जो है मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें हम कैट 1 और कैट 2 में जो बीआरसी का एग्ज़ाम होने वाला है, कैट 1 और कैट 2 का अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये जो कैटेगरी 2 के लिए जो एग्ज़ाम है उसके दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसमें स्टेज 1 में 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और स्टेज 2 में जो आईटीआई वाले हैं लोग, उनके लिए तो पूरा टेक्निकल रहता है, उनके सिलेबस का जो भी आ जाए। जो प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट हैं उनके लिए जो है अप्रॉक्स 50 to 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू मैथ्स के पूछे जाते हैं, जो कि बेसिकली 11th-12th के सिलेबस का होता है। आज की क्लास में हम लोग स्टेज 1 के जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं सिलेबस बता देता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग 1 by 1 सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो जनरली जो क्लास 10th तक की जो मैथ्स है, बेसिकली ये वो लोग एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो एनसीईआरटी का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा अप टू क्लास 10th। आज की क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग आज ही की क्लास में लॉगरिथम पे भी डिस्कस करेंगे, जिसको लघुगणक हम लोग कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा अपकमिंग क्लासेस जो होंगी उस पर हम लोग जो डिस्कस करना है वो है मेंसुरेशन, जिसके हम लोग न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जो भी है वो देखेंगे। मेंसुरेशन ही बोलते हैं हिंदी में भी इसको। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोमेंट्री बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ हम लोग बेसिक जो सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, जैसे कि टाइम डिस्टेंस वाले सवाल, बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल जो हैं, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन जो अलजेब्रा में पूछे जा सकते हैं हम लोग को, जिसको हम बीजगणित कहते हैं हिंदी में। इन सब जो टॉपिक हैं उस पर हम लोग आगे क्लास पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम लोग आगे चल के
फिर से जो भी टॉपिक जो बच गए हैं उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है। और बाकी के जो अगर मैं बात करूं स्टेज प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट के लिए, तो उनके लिए मैं इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा जो कि हैं बेसिकली कैलकुलस के पार्ट हैं वो, जो कि जिसको हिंदी में कलन भी कहते हैं हम लोग। इसमें हम लोग लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के छोटे छोटे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पूछे गए हैं। और कुछ और टॉपिक जो कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 12th के जो सिलेबस है उसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी जो है जिसको प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेज 1 के लिए भी कैटेगरी 2 में जो है जो प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट के अलावा जो है ITI वाले, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो है प्रायिकता से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन PNC भी देखेंगे। इसको हिंदी में क्रमचय और संचय कहते हैं। और अगर हम इतनी सब्जेक्ट मतलब इतने टॉपिक को देख लेंगे तो आपके जो बेसिकली सवाल हैं 15-20 क्वेश्चन आने वाले वो इससे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। तो ये तो रहे सिलेबस की बात। आज की क्लास जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग छोटे छोटे सवाल और जो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से आज के, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण के पहले हम देख रहे थे कैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। कोई भी समीकरण, इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा हो, ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको घात को देखिए। ये जो घात है 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर ये घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। कोई भी एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे 3x² + 2x + 5 = 0। इसमें देखिए यहाँ पे जो घात है वो 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसी के रूप का है, बस इसमें b की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे देखिए 2 घात है, इसलिए इसको भी द्विघात समीकरण कहेंगे। x² + 5x + 9 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ x³ + 5x² + 2x + 9, तो ये जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो 3 है। ठीक, अब ये जो द्विघात समीकरण लिखे गए हैं इसके जो हैं मूल निकालने होते हैं हमें, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं या हिंदी में मूल कहते हैं। मूल बेसिकली जो है x का मान हमें निकालना होता है किसी भी समीकरण में। जो भी समीकरण जो दिया है वह उसके जो x का मान होता है वो इसका मूल या रूट कहलाता है। उसको निकालने के कुछ तरीके हैं जिसको हम ध्यान देंगे, मतलब उस पर हम बात करेंगे कैसे करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x² - 4x -+3 = 0। इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो इसका तरीका क्या है, ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है आपको, इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना होता है। इस प्रकार से तोड़ना होता है कि ये जोड़ने पे या घटाने पे 4 बने और मल्टीप्लाई करने पे 3 बने। तो x² - 4x को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पे 4x बने और गुणा करने पे 3 बने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3x और -x। देख सकते हैं इन दोनों का जो सम है वो -4x आएगा,
और अगर गुणा करेंगे तो ये 3 बनेगा। अगर अब इसका भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 और x, इस जो पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है इसका जो गुणा है वो 3x² है, और इन दोनों का जो गुणा है, जो मल्टीप्लाई है, वो भी 3x² है। यानी कि ये इसको जो हमने ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही तरह से ब्रेक किया है। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और 3 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका ये पहला स्टेप है, पहला काम ही है ये कि इसको तोड़िए, इस तरह से तोड़िए कि ये जोड़ने पे या घटाने पे ये बने और गुणा करने पे इनका मल्टीप्लाई बने, पहले लास्ट। सेकंड स्टेप ये है कि इसमें से हम कॉमन करते हैं। इन पहले 2 टर्म को देख लीजिए, इसमें से हमें दिख रहा है कि x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन कर लीजिए, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन दोनों में मुझे -1 कॉमन दिख रहा है, तो -1 मैंने कॉमन कर लिया, जो बचा उसको मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे x-3 कॉमन दिख रहा है, x-3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो बचा वो हो गया x-1 0। फिर बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमें मूल इसका मिल जाएगा। x-3 0 एक बार करेंगे और एक बार x-1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3 और x का मान 1 है। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट मूल पूछा जा सकता है कि इसके मूल क्या होंगे, तो आप फैक्टराइज, इसको गुणनखंड विधि कहते हैं, मतलब गुणनखंड के निकाल के हम लोग इसका कर रहे हैं, या फिर फैक्टराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसका हम फैक्टराइजेशन करके मूल निकाल रहे हैं, तो x का ये मान है। इसका दूसरा तरीका है फार्मूले से, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। फार्मूले की मदद से भी इसके मूल हम निकाल सकते हैं। इसी सवाल के लिए मैं श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। श्रीधराचार्य का जो रूल है वो बताता है कि जो मूल होते हैं वो -b + b² - 4ac/2a से निकाला जा सकता है। यहाँ पे सिंपली इस फार्मूले में हमें इस एक समीकरण को इस वाले समीकरण से तुलना करके, कंपेयर करके a b c की वैल्यू देखनी है और उसको सिंपली इसमें पुट करना है। तो b का मान हमें दिख रहा है यहाँ पे कि -4 है और माइनस पहले से यहाँ पे है, तो ये +4 हो जाएगा। b² तो 4, b की वैल्यू में देखिए -4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। -4 a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है, c की वैल्यू यहाँ 3 दिख रही है, अपॉन 2a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है तो 1 रख देंगे। तो यहाँ से x का मान जो निकलेगा 4 ± 16, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। 16 में से 12 गया 4, रूट में 4 बचेगा और नीचे 2 आएगा। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 ± 2 / 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये बतलाता है कि ये जो समीकरण है इसके 2 मान निकलने वाले हैं। एक प्लस लेके हम लोग निकालेंगे, एक बार माइनस लेके निकालेंगे। तो अगर प्लस लेके निकालेंगे हम लोग, प्लस लेके निकालेंगे तो ये होगा 4 + 2/2 यानी कि 3, और अगर माइनस लेके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से भी मूल निकल के आ रहा है 3 और 1। अभी पिछले तरीके से हमने देखा उसमें भी 3 और 1 मूल निकल के आ रहा था। ये तरीका है, 2 तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो मूलों के योग और मूलों के गुणनफल से रिलेटेड आते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट एंड समेशन ऑफ रूट। उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या करना है उसके। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ऐसे दिया हुआ है और इसके मूल हम लोग मान लेते हैं, मूल यानी कि रूट मान ले रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 ही मूल हो सकते हैं, इसलिए मैंने 2 मूल माना, अल्फ़ा और बीटा। अब जो रूल कहता है, जो नियम है वो ये है कि मूलों का जो योग होता है, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा से दिखाते हैं, मूलों का योग मतलब समेशन ऑफ रूट, वो होता है -b/a से, मतलब ये इक्वल होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो c/a होता है। सवाल जो है एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल लगभग। जैसे प्लांट ऑपरेटर में इस पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें ये इससे एक सवाल आया था कि मूलों का सम दिया हुआ था, b की वैल्यू दी हुई थी, a की वैल्यू निकालनी थी। मतलब इस एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, इसमें a का मान नहीं पता था, b c का मान था, मूलों का योग दिया था और वो a की वैल्यू पूछ रहा था। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। मैं इस पर एक सवाल करके दिखाता हूँ कैसे करना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए कि ये कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके मूलों का सम निकालना है हमें, तो सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 4, इसको तुलना करना है, इसके कंपेयर करिए बस, इससे कंपेयर किए, बी की वैल्यू 4 दिख रही है तो यहाँ 4 रख देंगे, माइनस पहले से होता है तो माइनस रख देंगे, ए की जगह पे 3 है तो 3 रख देंगे, तो मूलों का सम ऐसा दिखेगा। अगर मूलों का गुणनफल की बात करें तो वो होता है सी अपान ए मीन्स 5/3, बस कंपेयर करके लिखना है। तो ये सब मूलों का सम और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। सवाल कैसे आया था वो मैं एक बार बता देता हूँ, ये तो सिंपल एग्जांपल था। तो दिया हुआ था कि ax² + 3x + 9 = 0, ठीक। और इसका सम दिया हुआ था कि जो मूलों का सम है, मूलों का योग जो है वो दिया हुआ था -9 है, और यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी थी कि a की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली है, अब फार्मूला लगाएंगे कि मूलों का सम जो होता है वो -b अपान a होता है। मूलों का सम दिया हुआ है -9 माइनस b की वैल्यू दी हुई है 3 और a की वैल्यू में निकालनी है, तो a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/3। तो इस तरह से एक ऑप्शन होगा जिसको आपको टिक करना है। एज इट इज़ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि मूलों का मतलब मूलों का जो योग है और मूलों का जो गुणनफल है, ये जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा को -b अपान a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। एक और पैटर्न हम लोग देख लेते हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको दिया रहेगा। ये आपको दिया हुआ है पहले से, मूलों का योग मान लीजिए 4 दिया है और गुणनफल 3 दिया है, और आपसे पूछेगा कि इससे जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बता दीजिए क्या बनेगा। द्विघात समीकरण बताइए। तो इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का सम, यहाँ पे लिखते हैं मूलों का सम x टाइम्स, और लास्ट में आता है मूलों का गुणनफल = 0। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो मूलों का सम दिया हुआ है वहाँ पे इसको रखना है, जो मूलों का गुणनफल दिया है उसको यहाँ पे रखना है। जो समीकरण बनेगा वही द्विघात समीकरण होगा इसके लिए, जिसके मूल ये हैं, इनका मूलों का योग ये है और मूलों का गुणनफल ये है। तो अगर ये दिया हुआ है पहले से तो आप यहाँ पे सिंपली इसको रख सकते हैं, x² - 4x + 3 = 0। तो इस मूल के लिए जिनका योग और जिनका गुणनफल, जिनका समेशन और मल्टीप्लिकेशन 4 और 3 है, उसके लिए ये द्विघात समीकरण होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि इस पे डायरेक्ट हमें वैल्यू को रखना है जो दिया हुआ है, ठीक। तो मैं समराइज़ करता हूँ चीज़ों को कि क्या ज़रूरी है, किसके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे ITI वालों के लिए जो क्वेश्चन आया था कि सिंपली कि ऐसा कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और आपसे इसके मूल पूछ लेगा डायरेक्ट। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसका मूल क्या है आपको बताना होगा। प्लांट ऑपरेटर के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो ये है कि समेशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, कि या तो ये दिया रहेगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर इससे अभी जो मैंने फार्मूला लिखवाया है, पिछला फार्मूला, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे के और द्विघात समीकरण पूछना, वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी बातें याद रखनी है। और इसके अलावा जो मैंने शिष्टाचार फार्मूला शुरुआत में बताया कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है कंपेयर करके, वो आपको याद रखना है। इससे सिंपली आपके 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो वो कंफर्म होने वाला है कि इतने से आपका काम चल जाना है। इससे अधिक इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है द्विघात समीकरण में। कई बार क्या होता है कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो इस तरह देख के आपको घबराना नहीं है, पहले इसको ओपन कर लेना है। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है तो इसको ओपन कर लीजिए पहले, x² + 1 + 2x। ये फार्मूला मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + 2ab + b² होता है।
इस फार्मूले की मदद से हमने इसको x+1 के होल स्क्वायर को लिखा, x² + 1 + 2x -3 = 0। और यहाँ से हमें फिर से इसको थोड़ा सा x² + 2x और 3 में से 1 गया तो -2 = 0 आ जाएगा। अब ये एक द्विघात समीकरण दिख रहा है हमें, यहाँ से हमें a b c दिख रहा है। तो आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन देके और पूछ लेगा इसके मूलों का योग बताइए, इसके मूलों का योग कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, मूलों का योग का फार्मूला आपको पता है कि -b/a होता है। अब यहाँ से आप तुलना करेंगे कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, किससे तुलना करना है आपको, x² + bx + c = 0 से तुलना करना है। यहाँ से दिख रहा है कि b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे a की वैल्यू दिख रही है कि 1 है तो 1 रख देंगे। तो इसके जो ये जो द्विघात समीकरण बना है इसका जो मूलों का योग है वो -2 है। गुणनफल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो गुणनफल के लिए फार्मूला लगा देंगे अल्फा बीटा बराबर c/a, और c की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे -2 है और a की वैल्यू दिख रही है 1 है, तो हम लिख देंगे इसको -2/1, तो ये भी आ जाएगा -2। यानी कि इसके मूलों का सम, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, समेशन ऑफ रूट एंड समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट इज बोथ इक्वल टू -2। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लघुगणक के बारे में, उसके छोटे छोटे फार्मूले, उससे जो बनने वाले सवाल हैं वो हम लोग देखेंगे। लघुगणक के लिए हमें कुछ फार्मूले देखने होंगे और उसके अलावा हमें कुछ इसके जो वैल्यू हैं जो हमें याद होनी चाहिए वो हम देखेंगे। लॉगरिथम आपको पता ही होगा कि ये जो है एक स्केल है। लॉगरिथम इज यूज एज ए स्केल टू रिड्यूस द वैल्यू, मीन्स किसी कोई बड़ी वैल्यू को छोटी बनाने के लिए बेसिकली हम लोग लघुगणक का यूज़ करते हैं। उसमें कुछ वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, वो है log2, log3, log4 है, log5। इतने से हम लोग लॉगरिथम के जो सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग कर पाएंगे। तो log2 की वैल्यू 0.3010, log3 की वैल्यू 0.477, log4 की वैल्यू 0.6020, log5 की वैल्यू 0.698। ये जो वैल्यू आई हैं वो इसके लिए एक पहले से डिजाइन टेबल है, वैज्ञानिकों का बनाया हुआ, साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का बनाया हुआ है, उससे ये वैल्यू निकलती है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया ऐसे कि log4 और log5 की वैल्यू पूछ ले समेशन में आपसे, तो आप सिंपली बता सकें कि log4 की वैल्यू हमें रखनी है और log5 की वैल्यू रखनी है, दोनों को जोड़ के बताना है कि क्या वैल्यू निकलेगी। तो log4 की वैल्यू हम रख देंगे 0.6020, log5 की वैल्यू रख देंगे, दोनों सम कर देंगे, जो भी आएगा इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो हमें समझना है वो है इसके फार्मूले। जैसे कि अगर हमें सम करना है दो लॉग की वैल्यू को, log a और log b की, तो ये जो आता है वो होता है log ab, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई। और अगर अब दो लॉग की वैल्यू को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो डिवीज़न में आता है log a/b। कुछ कॉमन से फार्मूले हैं लॉग के जो कि हम देख लेते हैं। log m का पावर अगर n दिया हुआ है तो वो सिंपली n जो है बाहर आ सकता है और इसको हम log m लिख सकते हैं, n log m। ठीक है, और अगर इधर कोई पावर दिया हुआ है log m के पावर n, और अगर यहाँ जो बेस होती है नेचुरल, ये जो log है ये सिंपल log है, और सिंपल log में जो बेस होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम बेस 10 मान के चलते हैं और log पूरा लिखा रहता है। यहाँ पे जो है log अगर बेस
10 के पावर पे कुछ कोई वैल्यू अगर लिखी हुई हो, मान लीजिए यहाँ पे x लिखा हुआ हो, तो आप सिंपली इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, log m, इस फार्मूले की मदद से, ऊपर वाले फार्मूले से n बाहर आएगा, और ये जो 10 के पावर x यहाँ पे मैंने लिखा है 10 के पावर x, वो x नीचे आएगा, यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। इसके कुछ हम लोग सवाल देखेंगे कैसे करने हैं। क्वेश्चन आए थे वो हम देख लेते हैं। जैसे ये सवाल था log बेस 10 एंड हेयर इज गिवन इज 1000, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अभी जो मैंने फार्मूला बताया है कि log m का पावर अगर n हो, अगर कुछ में n लिखा होता तो बेस 10 मानते हैं, तो अगर ये फार्मूला है तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि n log m होगा। इस फार्मूले की मदद से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, log बेस 10 रहने देते हैं, ये जो 1000 है उसको हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये इस फार्मूले जैसा दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो है ये पावर जो होता है बाहर आता है इसके, तो ये n की जगह पे 3 है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और log बेस 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। कभी भी अगर बेस और पावर सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और log 10 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है अगर बेस 10 हो तो। अगर बेस 10 नहीं है तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल की मदद से। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे और 10 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 1 मानेंगे, और अगर बेस और ये बराबर है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, log 2 मतलब बेस और पावर दोनों का सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो वैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बेस और पावर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 3 × 1 = 3। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमें देखना है कि कई बार क्या है ना कि ऐसे दिया होता है क्वेश्चन कि 10 के पावर में x दिया है और इसे log के फॉर्म में लिखना होता है। तो log के फॉर्म में अगर लिखना है इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको log, जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ बेस आ जाएगा, ये जो वैल्यू दी थी वो यहाँ आ जाएगा y, और इसका जो मान होगा वो x के बराबर होगा। ये सिंपली हम लोग देख सकते हैं दोनों तरफ log लेने पे ये आंसर आ सकता है। अगर मैं इसको बताऊं कि ये कैसे आ रहा है, तो दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log बेस 10y ले लिया हमने, इधर भी log ले लेंगे। अब फार्मूला लगा देंगे कि m का पावर n वाला, ये x बाहर आएगा, ये सेम दिखेगा, तो x log बेस 10 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर पावर और बेस बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग log 10y = x। मीन्स कोई भी अगर घात के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसको log के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, y = अगर 2 के पावर x है तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि log 2y = x सिंपली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे log 927 प्लस log 832। जो भी फार्मूले बताए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसी पे काम करना है। जो भी मैंने अभी सम का फार्मूला बताया था उसी पे ये सॉल्व होने वाला है, और बेस वाला जो फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पे ये निकलेगा। तो इसको सिंपली हम देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 9 एंड 27 है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3, इसको हम लिख सकते हैं log 832 एज 8 × 4। अभी मैंने बताया था कि अगर अंदर गुणा हो log के तो वो समेशन का फॉर्म में लिखा जा सकता है। फार्मूला ये था कि log a + log b = log ab। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, log ab, ये ए बी है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो लिख सकते हैं कैसे, log 9 प्लस log, जो बेस रहेगा वो बेस बना रहेगा, इसकी वैल्यू रखते हैं 3।
प्लस log 8, 8 आ जाएगा एक बार, और एक बार log 8 4 आ जाएगा। log 9 की वैल्यू अभी मैंने बताया कि अगर बेस बराबर हो, पावर मतलब बेस और पावर बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा है, बेस और पावर बराबर है। तो 1, इसके लिए हम लोग फिर से पावर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इस फार्मूले पर ध्यान रखेंगे, इस पर हमने दूध को तोड़ा। इसके लिए हम लोग एक और फार्मूला देख लेते हैं। अगर बेस कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए इसका बेस जो है m है, x मान लीजिए x बेस है, और यहाँ पे वैल्यू है a, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ऐसे log a अपान log x। और जो वैल्यू है यहाँ पे लेना है, जो आपको इसके बेस लेना है, वो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 10 a b c d, लेकिन दोनों में बराबर लेंगे। तो कुछ भी मैंने ले लिया m, यहाँ पे m। मतलब अगर ऐसे कोई फार्मूला हो और उसके बेस को और पावर को अलग अलग करना है तो हम उसको इस फार्मूले से तोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे log 9 और 3 है, पावर 3 है, बेस 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 अपन log 9। और मेरी इच्छा है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ बेस, तो मैंने बेस 3 लिया। मैंने बेस 3 इसलिए लिया ताकि इसकी वैल्यू जब एक जैसा दिखेगा तो 1 हो जाएगा, आसानी होगी, इसलिए मैंने बेस 3 ले लिया। इसकी वैल्यू 1 आ गई है, इसकी वैल्यू जो लिखनी है इसको फिर से आप 4 अपान, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे log 4 है और बेस यहाँ पे 8 था, तो इसे हमें लिखना है तो हम log 4 अपान log 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बेस की वैल्यू है वो हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि अगर हम 4 लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं log 2 ले रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 है, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो 8 है उसको 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये सिंपली क्या होगा, ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, इधर तो 2 दिखेगा, ये इधर बाहर आएगा तो 3 दिखेगा, और ये log 2 एक जैसा दिखेंगे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस खाली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2 अपान 3 log 2। और ये दिख रहा है कि ये log 2 से log 2 कट जाएगा, चाहे इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 ही बनेगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2/3। अब इन चारों को आप जोड़ लीजिए, 1 1 2, 2 1/2 और 2/3, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, 2 + 1/2 + 2/3, एलसीएम ले लीजिए 6, 12 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 19/6। तो इसका जो आंसर होगा वो 19/6 होगा। ऐसे सवाल प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इनकी वैल्यू बताइए। 1-2 सवाल और हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ला के कुछ हम लोग सवाल और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 के पावर x - 1 इक्वल टू 5 to the power log 10,000, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और x का मान हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली क्या है, हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्योंकि बेस जो है इन दोनों का बराबर है, तो इसका पावर भी होगा वो भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x - 1 जो होगा वो log 10,000 के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो x - 1 इक्वल टू इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, log 10, इस जो 1000 है उसको 10 के पावर 3 लिख लेंगे, और फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे m के पावर n वाला, तो ये n बाहर आ जाता है, log 10m लिखते हैं। इस फार्मूले की मदद से अगर हम लिखेंगे इसको तो ये 3 जो है बाहर आएगा, और ये log 10 बनेगा, और हमें पता है कि बेस और पावर के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 3 में 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि 3 बनेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो 4 हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें x का वैल्यू पूछ रहा हो, तो लॉग के टर्म में है,
तो हम इस तरह से तुलना करके, अगर पावर इसका बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, हमने एक समीकरण बना लिया, इसका मान निकाल लिया और फिर x की वैल्यू आ गई। तो लघुगणक में जो हमने देखा बेसिकली फार्मूले ही हैं, जिसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का जो समरी था लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था कि अगर लॉग पावर का कुछ अगर ऐसे पावर में दिया हो तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और अगर बेस में भी पावर हो, मान लीजिए यहाँ पे a के पावर b हो, यहाँ पे m के पावर n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/b log बेस a m। फिर मैंने समेशन का फार्मूला बताया कि log a प्लस log b हो तो इसका मान log ab होता है, और अगर सब्सट्रैक्शन हो, यहाँ पे घटाना हो, तो इसका मान log a/b होता है। इसके बाद मैंने बताया कि अगर बेस को स्प्लिट करना हो, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b/log a, और यहाँ पे अपने मन से कोई भी बेस जो क्वेश्चन के हिसाब से सुविधाजनक हो वो ले सकते हैं, तो आप कुछ भी बेस ले सकते हैं अपने हिसाब से। और मैंने ये भी बताया कि अगर बेस और पावर बराबर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू मैंने बताया 0.3010 होता है, और ऐसे मैंने log 3 की वैल्यू बताई 0.477 होती है। log 4 की वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं 0.6020। तो ये log में जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ITI वाला जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो ये आया था, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह से जनरल क्वेश्चन आएंगे। इस वाले फार्मूले की मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इसका मान निकाला था हमने, क्योंकि 3 आया था। तो इस तरह से इन छोटे छोटे फार्मूलों का यूज़ करके जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे। प्लांट ऑपरेटर के लिए समेशन और सब्सट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि अब ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन जो कि बेस पे है वो मैं लास्ट में करा के आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। कई बार जैसे y = मान लीजिए दिया हो log 2 3, log 3 4, log 3 5, log 3 4 4 5, log 4 5 6, और पूछ लिया जाए कि y का मान बताइए क्या होगा। तो इसको सिंपली, ये जो सवाल है इसको हमें स्प्लिट करना है बेस को अलग अलग, जैसे log 3 और log 2 लिख सकते हैं। इसको जिस फार्मूला बताया था ये वाला मैंने log mn, तो इसको लिख सकते हैं ना log n/log m, और अपने मन से कुछ भी बेस लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं तो बेस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो log 3 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, log 3 और log 2, log 3 4 कब लिख सकते हैं log 4/log 3, log 4 5 को लिख सकते हैं आप log 5/log 4, और log 5 6 को लिख सकते हैं log 6/log 5। तो आप देख सकते हैं कि log 3 से log 3 यहाँ कट जाएगा, log 4 से log 4, log 5 से log 5, तो जो बचेगा वो होगा log 6/log 2। और इसको कंबाइन करके अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 2 6। इस फार्मूले के अपोजिट जाना है, उल्टा जाएंगे तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो y का है मान आ जाएगा, ये आंसर। इस तरह के सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, और लघुगणक में इतना पढ़ना पर्याप्त होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा इसमें सवाल जो है आपको बेसिक वाले लगाने हैं, जिसमें मान पूछ रहा है, या फिर ऐसा सवाल देख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा आज की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण और लॉगरिथम के सवाल, इसके सवाल आप जो है अपने टेक्स्ट बुक के जो क्लास 9th 10th में जो अपनी किताबें पढ़ी होंगी वहाँ पे जो सवाल मिले वो आप कर लीजिए। जो भी बेसिक सवाल हो उससे आपका काम हो जाएगा। ITI के लिए प्लांट ऑपरेटर जो है द्विघात समीकरण के सवाल जो है 11th 12th में जो पूछे गए हैं, लैब असिस्टेंट आल्सो, वो जो है 11th 12th के जो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। लॉग के क्वेश्चन उनके लिए भी 10th तक ही सफिशिएंट है, उतना ही क्वेश्चन, मतलब उसी लेवल तक का क्वेश्चन लॉग के पूछे जाते हैं। कल की जो क्लास होगी वो मेंसुरेशन की होगी, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्किल एंड शंकु, ये बेलन, ये जो भी टॉपिक आते हैं मेंसुरेशन के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास पूरी मेंसुरेशन पर बेस्ड होगी, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे
वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।